प्रिय आत्मन सप्रेम। आज बहुत सारे विचार मन में आए, पर कल कुंभ के बारे में पढ़ रहा था। वो तात्कालिक घटनाएं विचारों को किस तरह बदल देती हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हमने कल देखा। पहले कहा जाता था कि वनों में जाके तपस्या करो, फिर कहा लोगों ने कि घर में रह के तपस्या करो। कई बार चर्चा की इसमें हमने। जब तक मन कमजोर है तब तक घर में वो विचलित हो ही जाएगा। पहले मन को स्थिर करो, फिर घर में आके रहो। पहले जनक बनो, फिर निर्लिप्तता से राज्य चलाओ। इन सब बातों का कहने का तात्पर्य ये था कि जिस विवाद के विषय में मैं कभी पढ़ता नहीं, सोचता नहीं और ये मानता हूं कि ये मूर्ख लोगों की बातें हैं, उसी पे बोलने का मन किया। आज कुंभ चल रहा है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के बाबा हैं, तरह तरह के ज्ञानी पुरुष हैं। सब कुछ अपने भाव में चल रहा है। मैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को हिंदू धर्म का ज्ञाता मानता हूं। ब्रह्म तत्व उनने जाना हो या ना जाना हो, साधना की या ना किया हो, अद्वैत से उनका मतलब हो या ना हो, शंकराचार्य की दी हुई चीजों को उनने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इसमें बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं, हम उनमें नहीं जाते। पर हिंदुओं के धर्म ग्रंथ, जो मूल धर्म ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण, स्मृतियां, इनका उनने अच्छा अध्ययन किया है और इसीलिए वहां पहुंचे। कुछ बाबा लोग हैं हमारे जो बाबा भी नहीं है और किसी का, मेरे नज़रों में किसी काम के नहीं है, बाकी अपने शिष्यों के नज़रे में तो भगवान है। वो एक इंटरटेनर है और धन कमा के 5 स्टार लाइफ जीने की तमन्ना है उनकी। नौकरी करके, बिजनेस करके होते नहीं। तो ये हम धार्मिक लोगों का जो अंधविश्वास है उसको जीत करके बने हैं। कुंभ में एक भगदड़ हुई, 30 आदमी मरे। सभी जगह जहां आदमी होते हैं भगदड़ होती है, कभी किस मंदिर में, कभी किस मंदिर में, कभी किस मंदिर में। जो बात विचारणीय है वो ये है कि गंगा के किनारे मृत्यु हो तो मोक्ष होता है। सारे किताबों में लिखा हुआ है, सारे पुराणों में लिखा हुआ है, पर एक तथाकथित नया बाबा तैयार हुआ है और वो बाबा ने कहा कि अरे जो मर गए वो स्वर्ग के गए। ये आत्मघाती दस्ते, हे तालिबान, ये क्या सोच है तेरी? यदि इस सोच से बोला तो इसके पीछे दूसरी सोच भी हो सकती है उस बाबा की, यदि उसमें ज्ञान है तो, कि जब ये घटना घटी गई है तो इसको धार्मिक जामा पहना दो, सब बला टल जाएगी। और ये सत्य है, गंगा के किनारे मृत्यु होने पर मोक्ष होता है। ये किताबों ने, सबने कहा, पवित्रता बनाई है, एक सिस्टम बनाया है धर्म का। हम उसको कभी भी अवरोधित नहीं कर सकते हैं। पर मृत्यु कैसी हो, विद्वान पुरुष को ये जानना चाहिए। हमारे यहाँ बनारस के आसपास एक परिपाटी थी कि व्यक्ति जिंदगी भर तो अपने गांव में रहता था, धर्म, कर्म, कुकर्म सब करता था, और मरने के 1.5 महीने बाद या 1 महीने बाद उसके बाल बच्चे ले जा करके एक किराए से कमरा लेकर के बनारस में रहते थे।
कि इसके प्राण बनारस में छूट जाए। इन सब चीजों का क्या महत्व है? क्या सोचते हैं लोग कि हम भगवान को भी बुद्धू बना लेंगे, कि वो 1 महीने वहां रहा, सब ठीक हो गया, सीधा स्वर्ग। उस भक्तड़ में मरने वाले के मरते वक्त की सोचिए कि वो गंगा की सोच रहा था, कि जान बचाने की सोच रहा था, कि मोक्ष की सोच रहा था। गंगा के किनारे मोक्ष उसको मिलता है जो मृत्यु के समय गंगा को सोचता है। जिस बाबा ने बोला है कि गंगा के किनारे जो भक्तड़ हुई सबको मृत्यु मिली है, काश यदि वो बाबा एक बार गंगा के किनारे मृत्यु का मोक्ष ले ले। काहे के लिए होटलों में 7 स्टार होटल में मजे कर रहा है? कथावाचक जी मंच में बैठ के 4 तरफ से फोकस लगवाते हैं और बताते हैं कि गंगा किनारे मोक्ष हो रहा है। व्यक्तित्व का, धर्म का जितना नीचे गिरा सकते हैं, जादू दिखा के यही होता है। दरबार लगाएंगे, मंच पे लिखेंगे और बोलेंगे आहा, थोड़े दिन तक दुकान चल गई, अरबपति बन जाएंगे, फिर दूसरा पैदा होगा, दूसरी दुकान चलाएगा, ये लगवाते हैं। पर अभियुक्तरासनंद ने बिल्कुल सही कहा। मैं इस बात देता हूं कि ये गलत परंपरा है कि एक राक्षस एक ऋषि को लाके, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, कहानी सुनाता हूं आपको। एक ऋषि तपस्या कर रहे थे एक जंगल में। उनसे पूछा, राक्षस ने भेष बदल के आया, महाराज जी कैसे हैं, क्या है, बड़ा सेवा करी। उस राक्षस ने उन ऋषि से पूछा कि महाराज, कलयुग में मोक्ष का क्या सबसे बड़ा साधन है? ऋषि सीधे स्वभाव के थे, बोले भाई गंगा स्नान करो, पवित्र मन से गंगामय हो जाओ, और आपको, और उससे आगे यदि गंगा के किनारे आपकी मृत्यु हो जाए तो नैसर्गिक मृत्यु, ध्यान रखना, हत्या नहीं, नैसर्गिक मृत्यु हो जाए तो आपकी मुक्ति हो जाती है। राक्षस ने अपना असली रूप दिखाया। बोले बाबा किस लिए तपस्या कर रहा है? ब्रह्म तत्व को जानेगा, आनंदमय हो जाएगा, अंत में समाधि लेगा और मुक्त हो जाएगा। ऐसा कर, मैं तेरा ये एक सिर पकड़ा, ये ले आया गंगा किनारे, ये तलवार से काटा, तू मृत्यु को निश्चित हो गया। ऋषिवर ने उसको समझाया कि देख बेटा, ये हत्या है, इसमें तू भी जाएगा, नरक का भागी है, और मैं तो हूं ही, क्योंकि मैं एक नैसर्गिक मृत्यु नहीं मर रहा गंगा के किनारे। मैं गंगा होके नहीं, मैं गंगा मैं बन के नहीं मर रहा हूं, मेरी हत्या की जा रही है। इससे ना मुझे मोक्ष मिलेगा, ना तुझे मोक्षदाता बनेगा। राक्षस की बात समझ में आई, गुरु जी को प्रणाम किया, ऋषिवर को प्रणाम किया और अपने रास्ते गए। आज के समय में हमको धर्म का, धर्म की परिपाटी का, धर्म के हिसाब से जीवनचर्या का जरा सा भी आभास नहीं है। जिसका बहुत बड़ा मंडप वो उतना बड़ा साधु। उस जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये आज 0.0001% भी बात नहीं होती है, आज उल्टा हो गया। आप कौन से अखाड़े से हैं? आप कौन से अखाड़े से हैं? आपका मंडप कितना बड़ा है? आपके पास कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने पैसे हैं? जिसके पास ही जितना ज्यादा हुआ वो उतना ही बड़ा महात्मा हो गया, और जो इसके बिना महात्मा है वो उधर आते भी नहीं। गंगा जी ही उनके पास जाएंगी। कभी भी भक्त भगवान के पास नहीं जाता, वो जहां होता है, यदि वो भक्त है तो भगवान को वहीं बुलाता है। व्यक्ति का अपना मन यदि निर्मल है, गंगामय है, तो वहीं आएगा। इस तरह की बातों को समाज में फैला करके आप क्षणिक समय के लिए पैसे तो कमा सकते हो,
पर कभी भी आदि शंकराचार्य नहीं बन सकते। इतने पुरानी शताब्दी 2000 साल पहले, 1000 साल पहले होने के बाद भी अल्पायु 33 साल की उम्र जीने के बाद भी उन्होंने समाज के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए जो करके गए हैं वो कभी नहीं किया जा सकता है। उनकी तुलना, उनकी बातों को सुनना परम है। कुंभ का स्नान हमारे धर्म में माइंड लेवल के हिसाब से अलग अलग चीजें बनी हुई है। कुछ लोगों को आत्मा, परमात्मा और ये सब व्यर्थ की बातें लगेंगी, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि उनका आत्मिक विकास उस तरह नहीं हुआ है। उनको अपने ग्रह कार्य करना है, ग्रह कार्य करने के बाद पूजा पाठ करवा लेनी है, गंगा स्नान करवा लेना है, तीर्थ करा लेना है, और उससे ही अपने मन को द्रवित करके अपने अंतर्बोध, अपने मन को निर्मल बना लेना है। जिस तरह शरीर निर्मल हुआ उसी तरह मन भी उनका निर्मल हो जाता है और फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। वो व्यक्ति आज के बाबाओं से, आज के तथाकथित कथावाचकों से, धर्म भीरुओं से करोड़ों गुना अच्छे हैं। वो धर्म जितना जानते हैं उतना करते हैं, और आज के पढ़े लिखे लोग जानते बहुत कुछ है, जीवन में उसको अवतरण बिल्कुल नहीं करते। तो सही कौन हुआ? एक सीधा साधा आदमी को ये बताया जाता है कि तेरे माता पिता ही तेरे भगवान गुरु सब कुछ हैं, अब वो इस पे भरोसा करता है और अपने माता पिता को जितनी यथाशक्ति सेवा होती है करके उनको स्वर्ग यात्री बना देता है, नरक यात्री बना देता है। डिस्टिनेशन उनको ही पता है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में क्या किया है मैं नहीं कहता, पर यात्री बना देता है। एक चालाक व्यक्ति, तथाकथित पढ़ा लिखा व्यक्ति हर जगह अपने स्वार्थ देखता रहता है। स्वार्थ, अहंकार, ये आपके जीवन को कभी सुखी नहीं होने देते। हमारे कहने का, पूरी बात का मूल तत्व ये रहा कि अपने आप को मीडिया में लाने के लिए, लाइमलाइट में लाने के लिए, क्या उन अबोध मन को, उस निश्चल मन को जो वास्तव में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, 10 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं और गंगामय हो जाते हैं, उनके मन में छल कपट ये नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद फिर भी स्नान करना पड़ेगा घर में। जितने राजनेताओं की फोटो हमने देखी है, वो गंगा स्नान करने के बाद जरूर अपने 7 स्टार होटल में जाके स्नान किए होंगे, नहीं तो उनको बैक्टीरिया लग जाएगा। पर वो गांव से आया हुआ व्यक्ति जिसका मन निर्मल है, गंगामय है, और वो गंगा की पवित्रता को आज भी उतना ही आदर करता है, आत्मसात करता है जितना सतयुग में होता था। उसके निर्मल मन को, उसकी हत्या को किसी के कहने पर क्यों मजाक उड़ाते हो? देखिए, पहले भी वीआईपी कल्चर था, राजा महाराजा चलते थे, प्रजा का गेट बंद हो जाता था। आज भी वही है। हम सब मानते हैं कि भगवान बेवकूफ है, वीआईपी लाइन से जाके उसका दर्शन करेंगे तो हमको बड़ा वाला स्वर्ग मिलेगा। ये साला लाइन में लग के 24 घंटे करेगा तो इसको छोटा वाला मिलेगा। हमारे धर्मशास्त्र यही कहते हैं कि मजा तो यात्रा में है, परिणाम में नहीं। आपको 14 घंटे लाइन में लगने के बाद जो प्रभु के दर्शन हुए वही आपके 1 मिनट में आए गए चले गए, कोई मतलब नहीं। भगवान के पास, परम तत्व के पास, आनंद के पास
कोई वीआईपी गैलरी नहीं है मेरे भाई। और उसका अनुभव आप खुद भी करके देख लो। सबको मरना पड़ता है, सबको उतना ही दुख होता है, एक निर्बोध व्यक्ति को कम दुख होता है, और इन तथाकथित महान व्यक्तियों को अधिक दुख होता है मरते वक्त। खैर, मैं किसी की निंदा बुराई और इन सब से मतलब नहीं है। कुल मिला के सारांश ये है, कुंभ में हुई भगदड़ का धार्मिक महत्व ना बनाया जाए। हत्या थी, हो गई, घटना थी, घट गई। उसको हमारे पवित्र धर्म से, ये तो फिर वही हुआ कि मक्का में जितने मर जाते हैं उनको वहीं दफन कर देते हैं, लाश नहीं लाते, बोलते वाह वाह मक्का में मर गए। दूसरे को बताया बम बांध ले, उड़ा ले तो बस स्वर्ग ही जाएगा। बोले हाँ, बम बांधने से स्वर्ग मिल गया, धर्म के काम में लग गए। सब करिए पर बुद्धिमान बनिए, पढ़िए, अपने आप को जानिए, अपने धर्म को जानिए, मूल किताबों को पढ़िए, टीका को नहीं। टीका में जो लिखता है वो अपनी चीज़ें लिखता है। मूल किताबों को पढ़िए, विवेचित करिए। पढ़ नहीं सकते तो सुनिए, टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, आजकल सुन सकते हैं। संभव हो तो संस्कृत सीखिए, संस्कृत में चीज़ों को पढ़िए, बहुत आनंद आएगा, और यही आनंद परमानंद बन जाएगा। कोई अलग से परमानंद तो होगा नहीं, यही आनंद धीरे धीरे परमानंद बन जाएगा। अभी भी मेरा यही कहना है, धर्म को वैसे ही पतित कर दिया है आप लोगों ने, और पतित न मत करिए। धर्म के बारे में और धर्म के हिसाब से कुंभ में क्या विधान है, यदि समय मिला तो और ज्ञान मिला तो, पढ़ने में कई अच्छी चीज़ें मिली तो आपसे अगली बार फिर बात करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। सब प्रेम रखिए, सबको प्रेम पूरब माया जगत में, प्रेम का अंत न पाया जगत में। जय श्री कृष्ण।